इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब कॉन्सेप्ट समझिए कि यदि मैंने कोई भी चार्ज पार्टिकल लिया और इससे r की डिस्टेंस पर P के पॉइंट पर, P पॉइंट पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो स्प्रेड आउट कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ P पॉइंट पर क्या है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या होगी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या होगी। अब यहां पर आप देखिए EP आपका क्लियर हो गया। तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी ताकत क्या है। तो किसी की ताकत का पता करना है तो उसके फील्ड में जाके आपको अनुभव करना पड़ेगा। तो यहां पे जाएगा कौन, कौन अनुभव करेगा, कौन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, चार्ज ही एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन इसको पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि इसकी फील्ड की ताकत हमें पता करनी है। तो यदि उसे पता चल जाएगा तो उस तरीके की व्यवस्था कर देगा। तो क्या हमें करना है, ऐसा चार्ज पार्टिकल हम लेंगे चेक करने के लिए जिसकी उसकी मैग्नीट्यूड ना के बराबर होगा, और मैग्नीट्यूड जब ना के बराबर होगा, ध्यान देना, तो उसका फील्ड इस पर पहुंचेगा ही नहीं। और जब फील्ड पहुंचेगा नहीं तो इस पे इसको पता नहीं चलेगा क्योंकि फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ऐसे चार्ज पार्टिकल को जिसका मैग्नीट्यूड ना के बराबर है ऐसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। तो यहां पर आपने क्या किया कि एक टेस्ट चार्ज को हमने रखा, क्यू नॉट क्या है, इतना मैग्नीट्यूड कम है कि टेंस टू क्या है, 0, इसलिए हम इसे बेटा बोलते हैं टेस्ट चार्ज, राइट। तो यहां पे हमने टेस्ट चार्ज रखा, और टेस्ट चार्ज ही क्यों रखा, यदि हम कोई अदर चार्ज पार्टिकल रखते तो इसके फील्ड की वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस करता ही भाग जाता, पता चल जाता इसे ताकत, और जब ये भागता तो आर भी चेंज हो जाता। हमें आर चेंज नहीं करना है, हमें आर की डिस्टेंस पर ही P पॉइंट पर इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ हमें बतानी है या इंटेंसिटी हमें बतानी है। तो हमने क्या किया, टेस्ट चार्ज रखा। अब टेस्ट चार्ज क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो इसके फील्ड की वजह से इसी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग ये इस डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, इसी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग। तो जो फोर्स उसने एक्सपीरियंस किया है, किसने, क्यू नॉट ने, तो यूनिट चार्ज पर जो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब आपने क्या किया कि यदि आपने बेटा क्यू नॉट, तो मैंने भी बताया टेंस टू 0 है, और मान लीजिएगा जिसने फार्मूला लिखा उसने पता ही नहीं है तो कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। इसलिए यहां पे लिखा जाता है लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0। अब आप देखिए जो फोर्स की डायरेक्शन है वही E की डायरेक्शन होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन वही E की डायरेक्शन, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस जो कर रहा है वही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी एट पॉइंट P ड्यू टू Q। अब इसे फर्दर हम सॉल्व कर लें, तो यदि हमने एक बीच में मटेरियल भर दिया जिस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इसे बेटा बोल सकते हैं F को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और R कैप हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इसी के अलोंग होगी, क्योंकि वेक्टोरियल लिख रहे हैं। तो हमेशा याद रखो यूनिट वेक्टर, मान ली आपके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन आप ही के अलोंग होगी, मेरे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन मेरे अलोंग होगी। तो इस R वेक्टर, जो इस R वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, R वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड R है, डायरेक्शन इधर है,
इसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी के होंगी और उसके यूनिट वेक्टर को आर के ऊपर कैप लगा देते हैं। ये कैप लगाना मतलब है यूनिट वेक्टर। तो आप अपॉन क्यू नॉट कैंसिल, तो ईपी आपका आ गया 1/4πε0 के Q/r² ऑफ आर कैप। और यदि मैग्नीट्यूड की बात कर दे, अकेले मैग्नीट्यूड की बात कर दे, तो अकेले मैग्नीट्यूड को हम लिखेंगे 1/4πε0 के Q/r²। अब देखिए इस फॉर्मूले की टर्म्स और कंडीशन भी वही है, ये आया एफ से। अब यहाँ पे एक ही चार्ट पार्टी, हम देखिए इस वाले में देखिएगा, इस वाले में देखिएगा, वो तो हमने समझाने के लिए किया। इससे आप देखो कि ये चार्ट पार्टिकल क्यू है, इससे आर की डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी और मैग्नीट्यूड ये होगा। अब कहने वाला ये फॉर्मूला की टर्म्स और कंडीशन क्या बनी? पहली टर्म्स और कंडीशन क्या है कि क्यू पॉइंट चार्ज होना चाहिए। यहां पे तो कोई चार्ज पार्टिकल है नहीं, ये तो हमने समझाने के लिए आपको बताया था। यहां पे तो कोई चार्ज पार्टिकल सवाल में तो दिया नहीं है। तो इस पी पॉइंट के लिए क्यू पॉइंट चार्ज होना चाहिए, पी पॉइंट के लिए क्यू पॉइंट चार्ज होना चाहिए। और यहां पे दो नहीं है, अकेला है, तो एट रेस्ट पे होना चाहिए, मुसर नहीं करना चाहिए। यानी पहली कंडीशन ये है कि क्यू पी पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज होना चाहिए और रेस्ट पे होना चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन बेटा सेटिस्फाई होती है, तब इस फॉर्मूले को सवालों को अटेम्प्ट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए यहां पे आप टेस्ट चार्ज रखो। टेस्ट चार्ज हमेशा लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलॉन्ग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वही डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। और दूसरा पॉइंट, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं लिया जाता, ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा बेटा पॉजिटिव ही लिया जाता है।